आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कविताओं का पठन करेंगे। कविता पढ़ने से पहले हम अयोध्या सिंह उपाध्याय के बारे में कुछ जान लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय भारतीय युग के एक प्रमुख कवि रहे हैं। इनका नाम भोलानाथ उपाध्याय था, लेकिन बाद में इन्होंने सिख धर्म अपनाकर अपना नाम भोला सिंह रख लिया, जो बाद में अयोध्या सिंह उपाध्याय हो गया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। 1889 में ये सरकारी सेवा में आ गए और सरकारी सेवा से रिटायर होने के बाद ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में शिक्षक के रूप में कार्य करते रहे। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रसकलश, चुपते चौबद्दे अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रमुख रचनाएं हैं। प्रिय प्रवास इनका प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ रहा है। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का पहला महाकाव्य भी मानते हैं। यहाँ पढ़ाई जा रही कविताएं प्रिय प्रवास का ही एक अंश हैं। प्रिय प्रवास में जो कविता पढ़ाई जाएगी वो है मदाक्रांता छंद। कवि अक्सर छंदों में कविता लिखते थे, अलग अलग छंदों में। धीरे धीरे दिन गत हुआ, पद्मनी नाथ डूबे। पद्मनी नाथ यहाँ सूर्य को कहा गया है। तो कवि कह रहा है कि धीरे धीरे दिन गत हुआ, धीरे धीरे दिन गत हुआ, समाप्त होता हुआ, और पद्मनी नाथ मतलब सूर्य पश्चिमी दिशा की तरफ अस्त हो गई। दोषा आई फिर गत हुई, दूसरा वार न आया। दोषा यहाँ कहा गया है रात्रि को। रात्रि आई और फिर गत हुई और वो भी खत्म हो गई। दूसरा वार आया मतलब फिर दूसरा दिन शुरू हो गया। यूं ही बीती विपुल घड़ियाँ, ओ कई बार बीते। इसी तरह अनगिनत घड़ियाँ बीत गई और कई दिन बीत गए। कोई आया न मधुपुर से और न गोपाल आए। लेकिन इतने दिन बीतने के बाद भी कोई व्यक्ति मधुपुर या मथुरा को कहा गया है, जहाँ श्री कृष्ण जाकर राज करने लगे थे। लेकिन इतने दिनों के बाद ही न तो मथुरा से कोई संदेश वहाँ आया और न ही श्री कृष्ण गोपाल आए। ज्यों ज्यों जाते दिवस चित्त का क्लेश वृद्धि पाता। कवि कह रहा है कि ज्यों जो दिवस जाते दिवस, ज्यों जो दिन बीतते जाते थे, चित्त का क्लेश वृद्धि पाता मतलब मन में जो दुख था वो निरंतर बढ़ता रहता था। उत्कंठा थी अधिक बढ़ती, व्यग्रता थी सतत। उत्कंठा थी अधिक, उत्कंठा मतलब जानने की इच्छा। यहाँ श्री कृष्ण के बारे में कुछ जानने की इच्छा को उत्कंठा कहा गया है। उत्कंठा थी अधिक बढ़ती, व्यग्रता थी सतत। मतलब उत्कंठा जिज्ञासा तो दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, और जो व्यग्रता थी श्री कृष्ण का संदेश आने या उनका संदेश मिलने की मन में जो व्यग्रता थी वो मन को सताने लगी थी। होती आके उदय उर में घोर उद्विग्नताएं। कभी कह रहे होती आके उदय उर में मतलब आदमी के मन में घोर उद्विग्नताएं, तरह तरह की चिंताएं आने लगी थी। मतलब श्री कृष्ण का इंतजार करने वाले जो लोग वृंदावन में थे उनको तरह तरह की चिंताएं सताने लगी थीं। देखे जाते सकल ब्रज के लोग उद्भ्रांत थे। पूरे ब्रज के जो वासी थे, पूरे ब्रज के लोग थे, वो उद्भ्रांत मतलब अनमने से देखे जाते थे, जिनका मन किसी काम में नहीं लगता हो।
खाते पीते गमन करते बैठते और सोते। यहाँ कवि श्री कृष्ण के वियोग में ब्रजवासियों की बेचैनी के बारे में बता रहा है कि खाते पीते गमन करते बैठते और सोते, कि ब्रजवासी खाते पीते कुछ खा पी रहे हों, गमन करते या कहीं जा रहे हों आ रहे हों, बैठ रहे हों और या शयन का रात्रि को सोते हों, आते जाते वन अवनी में गोधनों को चराते, और वो आते जाते वनों में गोधनों गायों को चराते हुए भी देते लेते सकल ब्रज की गोपिका गोप चौके जी में होता उदय यथा क्यों नहीं श्याम आए। मतलब लेते देते लेते सकल ब्रज के गोपिका, मतलब ब्रज के लोग गोप और गोपिकाएं जो कुछ भी करते हों, कुछ भी करते वक्त उनके मन में एक ही चिंता सताती थी, क्या? जी में होता उदय ये था क्यों नहीं श्याम आए। उनके मन में एक ही चिंता, उठते बैठते सोते गाते आते जाते गायों को चराते, उनके मन में एक चिंता थी कि श्री कृष्ण क्यों नहीं आए। अब तक श्री कृष्ण जो वादा करके गए थे कि मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, इतने दिनों बाद भी श्री कृष्ण क्यों नहीं आए और नहीं उनका कोई संदेश वाहक आया है। भी ब्रज अवनी के साथ जो बैठते थे तो आने की न मधुवन से बात ही थी चलाते, पूछा जाता प्रतिपल मिथ व्यग्रता यही था, दोनों प्यारे कुंवर अब भी लौट के क्यों न आए। दो प्राणी भी ब्रज अवनी के साथ जो बैठते थे, अगर ब्रज भूमि के दो व्यक्ति भी साथ बैठते थे तो उनके बीच यही चर्चा चलती थी, तो आने की न मधुबन से बात ही थी चलाते। तो उन दोनों के वो एक दूसरे को आने की कहाँ से आ रहे ये नहीं पूछते थे, वो एक ही बात चलाते थे, एक ही बात करते थे। पूछा जाता प्रति थल मिथ, प्रतिपल है ये, थल की जगह पल है, पूछा जाता था प्रतिपल मिथ, मतलब वो आपस में बात करते हुए प्रति क्षण प्रतिपल यही पूछते थे, व्यग्रता से यही था, बेचैन होकर यही पूछते थे कि दोनों प्यारे कुंवर अब भी लौट के क्यों नहीं आए। कि जो श्री कृष्ण और बलराम जो ब्रज भूमि से मथुरा की तरफ गए थे, लेकिन वो दोनों जो कुंवर हैं अभी तक क्यों नहीं लौट के आए और नहीं उनका कोई संदेशा आया।